दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से गूगल पे अकाउंट बनाकर चलाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप जो अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से गूगल पे अकाउंट बनाकर चला पाएंगे। आज के इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, तभी दोस्तों आपको समझ में आएगा कि आप गूगल पे अकाउंट कैसे बनाकर चला पाएंगे बिना एटीएम एंड डेबिट कार्ड के। तो चलिए दोस्तों आपका समय बर्बाद ना करते हुए सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको अपने मोबाइल के होम पेज पे आ जाना होगा, कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर से या कहीं अन्य जगह से कुछ इस तरीके से गूगल पे डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा और यहाँ पे सर्च करना होगा आपको गूगल पे। आपको क्या सर्च करना होगा, गूगल पे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे देख सकते दोस्तों, इसको आप पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका गूगल पे अपडेट मांग रहा है तो इसे आप अपडेट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों मैंने इसे अपडेट कर लिया, अब मेरा गूगल पे अपडेट होने लगा तो आपका भी कुछ इस तरीके से डाउनलोड होने लगेगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा देर वेट करना होगा जब तक कि आपका पूरी तरीके से डाउनलोड नहीं हो जाता। अब जैसे दोस्तों आपका गूगल पे डाउनलोड हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपली आपको ओपन वाले पे क्लिक करके आपको अपने गूगल पे को कुछ इस तरीके से ओपन करना होगा। अब दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका गूगल पे ओपन हो जाएगा। अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू गूगल पे और यहाँ पे लिखा है इंटर योर फोन नंबर। अब दोस्तों आपका अपने मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जो आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और आधार कार्ड से लिंक है, और यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका जीमेल शो करेगा, जीमेल आईडी। तो आप यहाँ से अपना जीमेल आईडी कोई भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अपना अगर 2 जीमेल है 3 जीमेल है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई होने लगेगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ऐड बैंक अकाउंट। अब दोस्तों आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो दोस्तों आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका बैंक अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है, तो उस पर आप क्लिक करके अपने बैंक को ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका बैंक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ ऊपर सर्च बाय बैंक के नेम का ऑप्शन दिया है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करके आपको अपने बैंक का नाम सर्च करना होगा जो भी आपका बैंक है। जैसे कि मेरा बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट, तो यहाँ पे मेरा बैंक शो कर दिया। सिंपली आपको अपने बैंक पे कुछ इस तरीके से क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा देर वेटिंग लेगा और यहाँ पे ऐड एक बैंक अकाउंट करके आप एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पे पूरी तरीके से बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सेट देख सकते हैं दोस्तों, सेट यूपीआई नंबर करके देखने को मिलेगा, इसको नॉट नाउ पे क्लिक करना होगा, बैक आना होगा। अब आपके बैंक अकाउंट में जो भी बैंक अकाउंट ऐड है उस पर आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं मेरे में फॉरगेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप में यहाँ पे सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों आप पहली बार बना रहे हैं तो यहाँ पे सेट पिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है इंटर डेबिट कार्ड डिटेल्स एंड एटीएम कार्ड इन्फॉर्मेशन। मतलब कि दोस्तों आपको अपने एटीएम कार्ड का इन्फॉर्मेशन एंटर करना होगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। यहीं पे आपको लोगों का दिक्कत होता है कि आपके पास एटीएम कार्ड एंड डेबिट कार्ड है नहीं और आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है, तो आप कैसे यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। आपको करना क्या होगा, यहाँ से बीच से स्किप करके यहाँ से गूगल पे में रुक जाना होगा और बैक आना होगा। अब जैसे आप बैक आ जाएंगे, अब आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप। इस ऐप के थ्रू आप अपने एटीएम कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर दोबारा से ओपन करना होगा। जैसे आप अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे, अब आपको यहाँ पे सर्च करना होगा जो है IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप। देख सकते दोस्तों इस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, जो कि दोस्तों मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके थ्रू आप अपने एटीएम कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इसे ऐप को बनाकर चला पाएंगे। तो जैसे दोस्तों आप इसे सबसे पहले आपको यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। अब दोस्तों ओपन वाले पे आपको क्लिक करके आपको ये IPPB मोबाइल बैंकिंग कुछ तरीके से ओपन करना होगा। परमिशन आएगा तो अलाउ कर देना होगा। उसके बाद जब आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से थोड़ा देर यहाँ पे वेटिंग लेगा और यहाँ पे एक नया इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे मेरा नेटवर्क स्लो है तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और यहाँ पे लिखा वेलकम टू IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप। अब दोस्तों आपके पास लॉगिन नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आपको लॉगिन वाले पे क्लिक करना होगा। परमिशन में तो अलाउ कर देना होगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं वेरीफाई मोबाइल नंबर करके यहाँ पे लिखा है और नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स दिखेगा, सिंपली आपको इस बॉक्स पर टिक करके यहाँ पे स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना होगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा देर वेटिंग लेगा और आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई होने लगेगा। परमिशन मांगेगा तो अलाउ कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई होने लगेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। अब कुछ इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा।
अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया है जो कि आपको एंटर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैसे डिटेल्स को एंटर करना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से जो पासबुक मिला है कुछ इस तरीके का, यानी कि जो इस तरीके का आपका अकाउंट है, उसके पीछे आप लोग देख सकते हैं जो AC नंबर लिखा है वो आपका अकाउंट नंबर है, और जो CIF नंबर यानी कि चीफ नंबर करके लिखा है वो आपका कस्टमर ID है, और डेट ऑफ बर्थ आपने आधार वाला फिल कर दीजिएगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिल रहेगा। तो मैं इन डिटेल्स को सभी डिटेल्स को एंटर कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपना यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर दीजिएगा। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे अपना सभी डिटेल्स एंटर कर देंगे, आपको नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है सेट एम पिन। अब दोस्तों आपका अपना 4 अंक का कोई भी एम पिन बनाना होगा। इस एम पिन का काम क्या होता है दोस्तों कि जब भी आप अपनी इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एम पिन मांगता है, तो आपको इस एम पिन को कोई भी अपना यहाँ पे एक एम पिन बना लीजिएगा, जो कि आपका यहाँ पे जो ऊपर एंटर करेंगे वही आपको यहाँ पे नीचे भी एंटर करना होगा। अब सबमिट वाले पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे देखिए सेट एम पिन का दिखा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा देर वेटिंग लेगा, और यहाँ पे आपको एक नया इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन, मतलब कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आपको आंसर देना होगा। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ, मतलब आपका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो कुछ इस तरीके से आप अपना जन्म स्थान फिल कर सकते हैं। चाणक्य कुछ भी आप टाइप कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे बोला व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल दैट यू हैव, मतलब आपने पहले स्कूल का नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, और यहाँ पे बोला व्हाट इज द नेम ऑफ फेवरेट फ्रेंड, अपने किसी भी फेवरेट दोस्त का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे 4 से ज़्यादा टाइप कर दे रहा हूँ तो भी यहाँ पे मेरा जो है शो कर रहा है, कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता इस क्वेश्चन का। अब आपको यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा देर वेटिंग लेगा, और यहाँ पे आपका बैंक की तरफ से आपका OTP आएगा जो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके शो कर देगा। अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपका एम पिन मांगेगा। देख सकते हैं दोस्तों, तो जो एम पिन आपने 4 अंक का बनाया उसे एंटर कीजिएगा। अब जैसे आप एंटर करेंगे आपका देख सकते हैं यहाँ पे IPP मोबाइल बैंकिंग अब कुछ इस तरीके से ओपन होने लगेगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना होगा जब तक कि आपका IPP ऐप ओपन ना हो जाए। अब दोस्तों आपका IPP ऐप कुछ तरीके से जैसे ओपन हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे अपने ATM कार्ड को डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा माई सर्विस का, उसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा रुपे डेबिट कार्ड का। सिंपली आपको इस रुपे डेबिट कार्ड वाले पे क्लिक करना होगा, और रुपे डेबिट कार्ड वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड करके शो करेगा। अब यहाँ पे आपका जो है एक ATM कार्ड शो करेगा, तो ये आपका ओरिजिनल ATM कार्ड नहीं है। इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं व्यूज कार्ड डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ से जो है आपको अपना एम पिन मांगेगा तो एंटर कर देना होगा। मैंने यहाँ पे अपना एम पिन एंटर किया, और कंफर्म जैसे ही आप करेंगे अब आपके अकाउंट से 25 रुपया कटेगा, और दोस्तों आपका यहाँ पे ATM कार्ड पूरी तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, जो कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा वेटिंग ले रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ओरिजिनल ATM कार्ड डाउनलोड हो गया। इसके डाउनलोड के लिए 25 रुपये लगता है, तो आपके अकाउंट से 25 रुपया कटेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों इसमें जो बीच में नंबर लिखा है पूरी तरीके से इसको कहीं पे कॉपी में नोट करना होगा, और जो मंथ ईयर करके छोटे अक्षरों में लिखा है बीच में कुछ इस तरीके से पाई लगा होगा, वो आपका एक्सपायरी डेट है, उसको कहीं पे कॉपी पे नोट करना होगा। अब यहाँ से आपको बैक आना होगा, जैसे कि आप लोग जहाँ पे अपने गूगल पे में रुके हुए तो वहाँ पे आपको आ जाना होगा कुछ इस तरीके से। अब देख सकते हो दोस्तों, अब आपको अपना ATM कार्ड मिल गया। अब यहाँ पे लिखा है डेबिट ATM कार्ड लास्ट 6 डिजिट नंबर, मतलब अपने ATM कार्ड का लास्ट का यहाँ पे ऊपर 6 नंबर और नीचे एक्सपायरी डेट दोनों एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपना कर दीजिएगा। अब जैसे आप अपने ATM कार्ड का लास्ट का 6 नंबर नीचे एक्सपायरी डेट एंटर कर देंगे, आपको एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। अब थोड़ा देर यहाँ पे वेटिंग लेगा, और आप लोग देख सकते हैं थोड़ा देर वेटिंग लेने के बाद यहाँ पे जो कि इंटर 6 बैंक OTP, बैंक की तरफ से 6 का OTP आएगा जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब दोस्तों आपको पे सही वाले पे टिक करना होगा, और यहाँ पे बोल रहा है सेट 6 डिजिट UPI पिन। अब दोस्तों आपके अपना 6 का कोई भी UPI पिन सेट करना होगा और सही वाले पे टिक कर देना होगा। फिर से दोस्तों बोला कन्फर्म 6 डिजिट UPI पिन, मतलब कन्फर्म है कि दोबारा से UPI पिन आपको एंटर करना होगा। अब जैसे एंटर कर देंगे फिर से कंफर्म कर देना होगा। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपका थोड़ा देर वेटिंग लेगा, और आपका यहाँ पे पूरी तरीके से UPI पिन सेट करके दिखा देगा, मतलब कि दोस्तों आपका पूरी तरीके से गूगल पे अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको अपने किसी फ्रेंड के पास ओनली 1 रुपया पेमेंट करके चेक कर लेना होगा कि जो है आपका यहाँ पे गूगल पे अकाउंट बन के तैयार हो गया कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे कट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आपको बैक आना होगा, कुछ इस तरीके से होम पेज पे आ जाना होगा। अब दोस्तों
आपको यहाँ से अपने किसी फ्रेंड के पास, देख सकते जो भी आपका फ्रेंड रहेगा, यहाँ से आप क्लिक करके आपने किसी फ्रेंड के पास ओनली ₹1 पेमेंट करके चेक कर लीजिएगा कि जो आपके यहाँ पे पूरी तरीके से गूगल पे अकाउंट बन के तैयार होगा कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से गूगल पे बनाकर चला पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।